एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये टॉपिक तो चलता ही रहता है, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे और इसमें कंफर्म है कि विनर कौन होगा, वो है एसएसडी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि हार्ड डिस्क ड्राइव अभी तक ख़त्म नहीं हुई? अगर वो इतनी स्लो है और एसएसडी के मुकाबले में उसका बूट टाइम ले लें या कॉपी का टाइम ले लें और परफॉर्मेंस को ले लें तो वो बहुत स्लो है, तो फिर भी ये आज तक ख़त्म क्यों नहीं? और एग्जैक्टली एसएसडी को क्या चीज़ है जो इतना फास्ट बनाती है, वो किस तरह डाटा स्टोर करते हैं, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट हम एसएसडी से करते हैं जी। तो ये एसएसडी है जो आजकल नॉर्मली आपको सिस्टम्स के अंदर मिलती है, आपके लैपटॉप में ये होगी, आप अपने दूसरे सिस्टम्स में भी लगा सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरी हार्ड डिस्क ड्राइव है, नहीं भाई, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे जी, ये बहुत हसास हैं, इसलिए आप इनके साथ ये वाले खेल नहीं खेल सकते। ये ऐसे क्यों है? क्योंकि इनके अंदर होते हैं प्लेटर, इस जगह पे प्लेटर होते हैं, एक डिस्क बनी होती है, जैसे सीडी होती है, आपने सीडी देखी होगी, सेम उसी तरह इसके अंदर भी प्लेटर्स होते हैं जो घूमते हैं और वो 7200 आरपीएम पे घूमते हैं, यानी काफ़ी स्पीड पे वो घूम रहे होते हैं। और उसके ऊपर होते हैं हेड इसके ऊपर इस तरह से समझ लें मूव करता है और वो डाटा को रीड और राइट कर रहा होता है। और जब इतनी स्पीड पे चल रही होगी डिस्क और हेड उस पर मूव हो रहा होगा, और अगर आप इस तरह के कोई वाइब्रेशन इसको देंगे या ये चलते हुए नीचे गिर जाएगी तो हेड जो है वो डिस्क के साथ टकरा जाएगा और वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए इस मामले में बहुत हसास है। और इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें हेड नहीं होता, इनमें चिप होती हैं। लाइक जिस तरह की चिप आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो चिप है, ये चिप है, ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, ये चिप होती है, इनमें कुछ भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो वही चिप इसके अंदर यूज़ होती हैं। कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मिनी वर्जन भी है जो लैपटॉप में आप इनको देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इनका कनेक्टर टोटली सेम है, इनको साटा कहा जाता है। कनेक्टर सेम है, इसलिए आप इसको भी पीसी में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली तो ये यूज़ होती है, लेकिन आप इसको भी अपने पीसी में लगा सकते हैं, टोटली कंपैटिबल है साटा के साथ। और अगर आपके पास स्पेस हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है लैपटॉप की। तो हम देखते हैं कि इनका इंटरफेस भी सेम है, लाइक जिससे ये कम्युनिकेशन करते हैं वो प्रोटोकॉल टोटली सेम है। तो यहाँ पर बॉटलनेक जो है वो प्रोटोकॉल तो नहीं है, क्योंकि इसको भी साटा नहीं कनेक्ट करना है और डाटा को टू एंड फ्रॉम कम्युनिकेट करवाना है, और इसमें भी साटा नहीं यूज़ होना है। तो फिर ये फास्ट किस तरह से होते हैं? एक चीज़ तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैकेनिकल है, इनको मैकेनिकल हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, ये जो बड़े वाली हैं या दूसरी हैं, ये वाली जो है, तो ये मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है। मैकेनिकल इसीलिए कहते हैं कि इसमें हेड जो है वो मैकेनिकली मूव कर रहा होता है और हेड एक वक्त में एक ही जगह से रीड या राइट कर सकता है, जबकि एसएसडी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एसएसडी के अंदर क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है, इसमें कोई हेड मूवमेंट में नहीं होती, आप मल्टीपल चिप्स या मल्टीपल जगह से डाटा रीड और राइट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे भी और टेक्नोलॉजी पे भी, इसमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज हैं कि एक ही वक्त में कितना डाटा टू एंड फ्रॉम कर सकते हैं, वही इसकी स्पीड को डिसाइड करता है। अब यहाँ पर तो प्लेटर की बात हो गई, प्लेटर पे डाटा कैसे स्टोर होता है? डाटा स्टोर होता है मैग्नेटिकली डाटा इस पर स्टोर होता है, यानी बिल्कुल टाइनी बिट एंड बाइट्स होती हैं इसके अंदर जो बनती हैं और वो मैग्नेटिकली इसके अंदर डाटा को सेव करते हैं। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ट्रैप किया जाता है सेल्स के अंदर, जो एक बिट सेव करता है उसे सेल कहते हैं इस केस के अंदर। अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैग्नेट के तौर पे उसने डाटा को सेव करना और हेड ने दोबारा रीड या राइट कर लेना उसमें से। लेकिन इसमें पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम समझते हैं अपने कैपेसिटर से। कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, जब आप उसको किसी सप्लाई के साथ अटैच करते हैं तो वो उस चार्ज को स्टोर करता है और उसको रिटेन रखता है। तो इस एनालॉजी को हम कैपेसिटर से समझते हैं। ये मेरे पास सेटअप है एक सिंपल बैटरी, उसके साथ मैंने कैपेसिटर की एक लेग को अटैच किया है और दूसरी लेग फ्री है। अभी मैं अगर इसके वोल्टेज को मेजर करूं तो इसके पास 0 वोल्टेज है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, ये एम्प्टी है बिल्कुल कैपेसिटर। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच करूं बैटरी के, जिसके पास 3.96 वोल्टेज है, तो अगर मैं इस टर्मिनल से अटैच करता हूं तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इस लेग को मेजर करूंगा तो ये 3.8786 मुझे वोल्टेज दे रहा है, तो इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये चार्ज को रिटेन कर रहा है। मैंने सोर्स से इसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया, तब भी इसके अंदर चार्ज अभी भी मौजूद है। तो यही तरीकाकार यूज होता है इनके अंदर। अभी मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ।
इनके अंदर यही तरीकाकार यूज होता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली कैपेसिटर नहीं होते और वो क्यों नहीं होते, इनमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम अभी देखेंगे। इसके अंदर होते हैं, उनको चार्ज ट्रैप कहते हैं। वो स्पेशलाइज होते हैं, काम उनका ये होता है जब इलेक्ट्रॉन उसको फीड किए जाते हैं या दिए जाते हैं तो वो अपने पास उसको स्टोर कर लेता है और उसको कई सालों तक अपने पास रिटेन रखता है, जबकि उसमें दोबारा रीड करके पता किया जा सकता है कि चार्ज की स्टेट के लिहाज से कि यहाँ पर 0 सेव किया गया था या 1 सेव किया गया था। आमतौर पर हम जनरली तो यही समझेंगे अगर चार्ज मौजूद है तो उसका मतलब 1 है, अगर चार्ज मौजूद नहीं है तो उसका मतलब 0 है। लेकिन इसको उलट भी यूज़ किया जाता है, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर्स ने किस तरह उसको एडजस्ट किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 0 और 1 सेव करने हैं और उनको दोबारा से रीड करना है। अगर चार्ज होने को आप 0 को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके उलट ही आप देख रहे होगे कि चार्ज ना होने को आप 1 कंसीडर करोगे। और ये हमेशा जब सारे सेल्स के लिए आप यही यूज़ करोगे, पूरी ड्राइव के लिए यही यूज़ करोगे तो आपका डाटा एक्यूरेटली सेव होगा। बाद में से फ्लिप करके दिखाया जा सकता है, 0 को 1 में से फ्लिप कर दो या 1 को 0 से। तो वो तो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं कि मैन्युफैक्चरर किस तरह से इसको करते हैं और क्या उनको बेस्ट सूटेड लगता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करके, चार्ज को ट्रैप करके तो अपने डाटा को सेव रखता है। अब बात ये आ जाती है कि ये ऑब्सलीट क्यों नहीं हो गई, ये हार्ड ड्राइव अभी भी क्यों यूज़ होती हैं, ये वाली भी और ये बड़ी वाली भी, जो बड़े सिस्टम्स हैं पीसी हैं उनके अंदर। वो इसलिए कि एक मेन चीज़ है, एक तो कास्ट की अगर हम बात करें तो ये इनके मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा सस्ती हैं और बहुत ज़्यादा आपको इनकी बात कर रहा हूँ, ये सस्ती हैं। तो और दूसरा आपको ये बहुत ज़्यादा कैपेसिटर मिलती है, 8 टेराबाइट 10 टेराबाइट तक की ये हार्ड ड्राइव आपको मिल जाती है। तो एक तो स्पेस को आप देख सकते हैं कि 10 टेराबाइट आपके पास, ये 3.5 इंच इसका साइज़ है और इसका मैं बताता चलो 2.5 होता है। अगर इन दोनों में आपने बताना होगा आपको कौन सी ड्राइव चाहिए या आपके पास कौन सी है, तो ये भी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये भी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये 3.5 है और ये 2.5 है। तो इसमें आप देख सकते हैं 10 टेराबाइट आपको इस साइज़ में मिल जाता है, जबकि एसएसडी में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। जो ज़्यादा कैपेसिटी वाली है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं। तो एक रीज़न तो ये है। दूसरा, जो परफॉर्मेंस की मेन बात होती है वो होती है सिक्वेंशियल जो है रीड एंड राइट को लेके, ये भी काफ़ी फास्ट है। लेकिन जो होता है ना आर्बिट्रेरी और स्कैटर्ड होता है, यानी छोटी छोटी फाइल्स हैं और मुख्तलिफ जगह पे पड़ी हुई हैं जहाँ से उनको गेट करना है और उनको लोड करना है, तो उसमें इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। और ओवरऑल इनकी भी वैसे कम हो जाती है लेकिन फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सिक्वेंशियल और बड़ी फाइल्स आपने रीड करनी है, लाइक आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो वीडियो की फाइल्स 5 GB 2 GB 10 GB 50 GB तक हो सकती हैं अगर लॉन्ग वीडियोज़ है। तो वो जब इसमें सेव होंगी और दोबारा आप रीड या राइट करोगे तो उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपको ठीक ठाक आपको इसका जो बैंडविड्थ है वो मिल जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि जो सॉफ्टवेयर उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं उन्हें कुछ जीबीज़ में पर सेकंड ट्रांसफ़र नहीं चाहिए होता, उन्होंने भी जो डाटा लोड करना होता है वो भी एक ख़ास लिमिट में लोड करना होता है। मे बी 40 MB 60 MB 80 MB तक उस डाटा को वो लोड कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे आप SSD लगा लें चाहे ये लगा लें। लेकिन जहाँ बात होगी बूट डिवाइसेस की, बूट डिवाइसेस से मुराद जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, आमतौर पर विंडोज़ में वो C ड्राइव होती है। तो C ड्राइव अगर आप SSD से बनाते हो तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस का फ़र्क नज़र आएगा, बूट टाइम कम होगा, मैक्सिमम भी हुआ अगर आपका सिस्टम अच्छा है बाकी चीज़ें ठीक है तो वो 5 to 8 या 10 सेकंड में आपका सिस्टम डेस्कटॉप शो हो जाएगा, जबकि यहाँ पर डबल से ज़्यादा टाइम लग सकता है, वो भी अगर इसकी हेल्थ अच्छी है। अगर इसमें बैड सेक्टर्स आ चुके हैं, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अब बैड सेक्टर की बात होगी तो बैड सेक्टर क्या होते हैं, देखें इसमें कंप्लीट प्लेटर है। प्लेटर पे ये नहीं है कि जैसे जहाँ मर्जी आप डाटा उठा के तो सेव कर दो, जहाँ मर्जी 0 1 और बिट बाइट सेव हो रही है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्कैटर्ड किया जाता है एक प्लेट को या एक डिस्क को, और उसमें फिर जो एक मिनिमम इनके पास जो समझ यूनिट बनता है उसे सेक्टर कहते हैं। उस सेक्टर पे डाटा को सेव होना होता है। और जब भी डाटा सेव किया जाता है तो ये नहीं कि आपकी अगर 10 बाइट का कोई छोटी सी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, या 1 किलोबाइट ले लेते हैं, 1 किलोबाइट की फाइल है और मिसाल है कि इसमें 4 किलोबाइट का सेक्टर बना हुआ है, तो ये नहीं होगा कि 1 किलोबाइट उसमें सेव हो गया और बाकी 3 किलोबाइट उस सेक्टर में बचा हुआ है, वो सारे का सारा कंज्यूम होगा, यानी वो पूरा सेक्टर ही कंज्यूम होगा और 1 किलोबाइट उस फाइल उसमें आ गई, अगली फाइल फिर उस अगले उसमें समझ लें सेक्टर में आएगी। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि फाइल जब चेंज होगी, लाइक वो आज 1 किलोबाइट की है फिर वो 1.5 हो जाती है, 1.8 हो जाती है, तो वही सेक्टर काम आ जाएगा और वो सिक्वेंशली वहाँ पर वो फाइल पड़ी होगी। हाँ, जब
प्रॉब्लम कब आती है, जब वो फाइल इससे ज़्यादा बड़ी होगी, सेक्टर से बड़ी होगी, तो वो फिर ज़ाहिर है कहीं और जाके सेव होगी, क्योंकि हो सकता है कंसेक्टिव सेक्टर जो है वो अवेलेबल ना हो, वहाँ पर पहले से कोई फाइल पड़ी हो, तो वो फिर अगले सेक्टर में चले जाएगी। तो ये असल में होता है स्कैटर डाटा, कि वो एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ, वो मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है। अब जब बड़ी फाइल्स जो होती हैं, बड़ी फाइल्स में क्या होता है कि वो क्योंकि पहले से ही बड़ी है और पता है कि कितने सेक्टर रिक्वायर होंगे, तो वो सीक्वेंस में उन सेक्टर्स के ऊपर पड़े होते हैं, तो इसलिए उनको रीड करना ज़्यादा फास्ट होता है। होप्स हो कि आपको इनके कंपैरिजन से समझ आ चुकी होगी। अब कैपेसिटर पे वापस आते हैं। हमने जब पहले इसको देखा था तो वो बैटरी वोल्टेज के मुताबिक हो गया था, बैटरी वोल्टेज यहाँ 3.96 और ये 3.8 समथिंग पे था, लेकिन अभी मैं दोबारा इसको अगर मेजर करता हूँ तो ये 3.1 पे आ चुका है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने चार्ज जो है वो लूज करता जा रहा है। अब अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी पे, जो कैपेसिटर वाली टेक्नोलॉजी, इस पे आप कोई एसएसडी बना लेंगे तो वो तो पड़ी ख़त्म हो जाएगी। आपने डाटा इसमें सेव किया और अगले दिन पता चला कि इसमें तो डाटा ही नहीं है, वो ख़त्म हो गया या सारा का सारा करप्ट हो गया। तो इसलिए ख़ास जो उनको चार्ज, उनको कैपेसिटर नहीं कहते, चार्ज ट्रैप कहा जाता है, तो उनको यूज़ किया जाता है सेव करने के लिए, जो सालों तक उसको रिटेन रख सकते हैं। अब परफॉर्मेंस के साथ साथ एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनकी लाइफ स्पैन इनका क्या है, एसएसडी का भी और हार्ड डिस्क ड्राइव का भी। थ्योरेटिकली इसका लाइफ स्पैन 10 से 12 साल है। एसएसडी अगर अच्छे से बनी हुई है, मैन्युफैक्चरर ने अच्छी समझ लें जो है वो चिप्स को यूज़ किया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, तो एक्सपेक्टेंसी है कि ये 10-12 साल तक चल सकती है। जबकि ये मैकेनिकल है, ये डिपेंड करता है आपने कितना इसको चला के रखा है। 24 घंटे चलती रही है, इसमें मोटर फेलियर हो सकता है, क्योंकि ये मैकेनिकल है, मोटर इसके अंदर इस जगह पे ये लगी हुई है, वो फेलियर हो सकता है, हेड का फेलियर हो सकता है, कोई मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें फेल हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कोई एक बंदा तो है नहीं जो इनको बना रहा होगा, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, सस्ती भी मिलती हैं, महंगी भी मिलती हैं, तो आमतौर पर ज़्यादातर जो है वो एक मिड रेंज वाली जो एसएसडीज हैं वो यूज़ की जाती हैं, और नॉर्मली ये साल बाद भी फेल हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी एसएसडी ली हुई है, क्योंकि इनमें जो राइट करने का है ना वो साइकिल है बाकायदा, कि आप कितनी दफ़ा किसी भी सेल को राइट कर सकते हो। और उस जैसे इसमें मैं बैड सेक्टर की बात कर रहा था कि वो कोई सेक्टर इसमें ख़राब हो सकता है, वहाँ फिर आप रीड राइट नहीं कर सकते। सेम इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि अगर सेल वो डेड हो जाता है, वहाँ पर आप राइट नहीं कर पा रहे, तो वो समझ लें वो डेड हो गया और वो ये फिर ख़राब होना शुरू हो जाएगी। ऑल दो टेक्नोलॉजीज इस तरह की इम्प्लीमेंट की जाती हैं एसएसडी में कि अगर कुछ सेल या कोई ब्लॉक पूरा डेड हो चुका है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता और दूसरी जगह पर डाटा को सेव किया जाता है। अगर आपकी कोई फाइल उस जगह पर नहीं पड़ी हुई तो वो ठीक है, आपकी बचत है, वो जो इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है वो समझ लें उसको रिजेक्ट कर देगा कि इस ब्लॉक में डाटा सेव नहीं होगा, तो इससे फर्दर करप्शन से वो डाटा बचा रहेगा जब वो उस पर वो सेव ही नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इसमें 3000 से लेके 5000-7000 तक साइकिल होते हैं कि एक सेल को आप राइट कर सकते हो। रीड आप जितनी दफ़ा मर्जी करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि रीड करने से सिर्फ आप ये देख रहे हो कि वहाँ पर कितना चार्ज स्टोर है, राइट करने के लिए बाकायदा डिफ्यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट किया जाता है उसके अंदर, उस सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए, ताकि उसमें चार्ज वो स्टोर हो जाए। तो राइटिंग जो प्रोसेस है उसकी वजह से एसएसडी डैमेज होती है बहुत ज़्यादा अगर एक ही जगह पर राइट किया जाए या एक ही सेल या ब्लॉक पे बार बार राइट किया जाए। इसीलिए इसके अंदर सिस्टम्स लगाए जाते हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि सेम सेल पे बार बार राइट ना हो रहा हो। अगर राइट करने की ज़रूरत भी है, कोई मॉडिफाई हो रही है चीज़, तो बार बार उस पर ना हो, उसको शिफ्ट कर लिया जाए उन सेल के ऊपर जो अभी तक फ्रेश हैं, जिन पे अभी तक राइट नहीं किया गया। लेकिन जो चीप एसएसडीज होंगे या जो भी आप चीप प्रोडक्ट लोगे उसमें हो सकता है ऐसी कोई भी कैलकुलेशन, ऐसा कोई भी सिस्टम ना हो, वो सिंपल आपकी जो चिप लगी हो जिनके अंदर डाटा बस स्टोर हो जाता है, कोई उनमें इंटेलिजेंस ना हो। एक और चीज़ एसएसडी के अंदर होती है, उसे कहते हैं डी रैम। जो डी रैम है ना वो और ज़्यादा बूस्ट कर देती है एसएसडी को। उसका मकसद ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत होती है सिस्टम को, जैसे बूट होने के लिए ज़रूरत है या कोई एप्लीकेशन आप बार बार यूज़ करते हो, आपका ज़्यादा वर्किंग उसके साथ है, तो वो डी रैम में लोड कर दी जाती है। और डी रैम एसएसडी की चिप से भी ज़्यादा फास्ट होती है, तो जैसे ही सिस्टम को डाटा वो रिक्वायर होता है वो डी रैम से लोड कर दिया जाता है। अब चीप एसएसडी के अंदर डी रैम भी नहीं लगाई जाती। अब उसको पता करने का मतलब ये है कि आप इसको खोल के देखो कि उसमें डी रैम लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह की चीज़ों पे खर्चा करो, साथ साथ चीज़ें जैसे डिस्कस हो रही है, तो इन चीज़ों पे तो आप मार्केट को देखो कौन सी चीज़ है, कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है।
प्रॉब्लम ये होती है कि जब किसी एक प्रोडक्ट का नाम चल जाता है तो उसकी कॉपी तैयार करना कुछ मुश्किल नहीं है, एग्जैक्टली आप बता भी नहीं सकते, और हो सकता है कॉपी आपको ज़्यादा ओरिजिनल लग रही हो एज़ कम्पेयर टू जो ओरिजिनल कंपनी ने बनाई है। तो उसमें बेटर ये है कि अगर आप इसकी बेहतर लाइफ चाहते हैं, अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं, तो आप जो ऑफिशियल ब्रांड हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हीं के स्टोर से ऑनलाइन बाय करें। मार्केट के अंदर अक्सर आपको सेम चीज़ नज़र आ रही होगी, लेकिन वो कंपनी की नहीं होगी, वो कोई चीप प्रोडक्ट होगी, वो कॉपी होगी, जैसे ए क्लास का नाम दे के तो बेचा जा रहा है, और आपको प्राइस में वाज़ा डिफरेंस नज़र आएगा। आप उनके फ्लैगशिप स्टोर पे जाके देखें किसी भी कंपनी पे, वहाँ पर जो प्रोडक्ट लगी है, मिसाल है मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 6,000 की वो प्रोडक्ट लगी हुई है, आपको लोकल मार्केट में वो 4,000 की, 4,500 या 5,000 की दे रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कंपनी ने जो रेट दिया होगा उससे वो कम पे मार्केट में दे सके? तो इसलिए बेहतर है कि आप ऑफिशियल से जो स्टोर हैं इनके, वहाँ से इसको बाय करें, ताकि इन चीज़ों के, क्योंकि कंपनी ने तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, उन्होंने अपना ब्रांड, अपना नाम तो नहीं ख़राब करना चाहेंगे, तो वो अपने ब्रांड के लिए, अपने नाम के लिए इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को कंसिडर करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि बेटर परफॉर्मेंस मिल सके। होप्स हो कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनमें क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कहाँ पर आपको क्या यूज़ करना चाहिए। लास्ट में ये बता दूं कि अगर आपके जो बूट डिवाइस है वो लाजमी आप SSD रखें जिसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। और आपकी जितनी भी बड़ी फाइल्स हैं एडिटिंग के लिए या किसी भी और काम के लिए आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सस्ती हैं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, स्टोरेज इनकी ज़्यादा है, और इस तरह की वर्किंग में ये कोई ख़ास आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी, बेहतरीन काम करेंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।